माता रानी जो चंडी माता है, ये हकीकत में श्री पर्वत से निकली है जी। मैंने आरती की किताब में इसका जिक्र किया है जी श्री पर्वत में प्रकटी मंडलासन कहलाई। ठीक है जी। तो जब सती के अंग काटे गए, ये पता है आपको? जी जी, विष्णु द्वारा सबको पता है ना? जी जी। यानी सती माता के जब शिवजी ने जब उसका शव कंधे पे उठाया तो उसका विकराल रूप हो गया जी। क्योंकि वही महाकाल है। और अगर उसको उसके सामने उस वक्त पहुंच जाए भस्म कर देता था। फिर क्या किया कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के अंग काटे, यानी उसको मोह से छुड़ाया। तो जितने उसके 51 अंग गिरे, उसमें एक अंग श्री पर्वत, ये लद्दाख में है जगह, तो वहाँ गिरा, वहाँ चंडी माता का स्वरूप है। तो यहाँ वहाँ से जब समय समय, क्योंकि देवी देवता जो है या भगवान की लीला जो है वो बड़ी ठंडी होती है, समय के अनुसार ही वो चलते हैं। ठीक है। तो वहाँ से चरा, एक हिमाचल के कहीं लाहौल स्पीति के पीछे कोई गाँव है चरा, वहाँ इसका एक छोटा मंदिर बना। हजारों साल पहले की बात सुना रहा हूँ, ये आज की कोई नई बात नहीं है, हजारों लाखों साल पहले। तो चरा में जब मंदिर बना तो चंडी माता का प्रचार थोड़ा थोड़ा होता रहा। भारतवर्ष में जितने ये माता के स्थान हैं, जैसे ज्वाला जी है, वहाँ जीव गिरी है, इसलिए वो जोत जल रही है। तो साइंसदान भी वहाँ रह गए हैं। अकबर बादशाह ने तो तवा चढ़ा दिया था, तो आपको पता है जी। तो कामाख्या देवी है, जहाँ आज भी 3 दिन मंदिर बंद रहता है। कामाख्या देवी आश्रम, वहाँ मध्यस्थ पोषण गिरा है माता रानी का। और जब मंदिर बंद करते हैं तो कपड़े से उसको लिपटते हैं मूर्ति को। 30 दिन के बाद जब पुजारी खोलेगा तो वहाँ वो कपड़ा जो होता है वो खून से भरा होता है। ये आप नई बात सुनेंगे, और वो कपड़ा नहीं मिलता है। तो ऐसे माता रानी का, मैं इसी माता का आगे विस्तार करूँगा। तो चंडी माता समय के अनुसार आते आते, तो उस वक्त राक्षसों का जमाना था जैसे आज भी है, लेकिन तरीका अपना अपना था। उस वक्त वो वास करते थे, मतलब यहाँ से आगे पोर्शन एक था, वहाँ कोई राक्षस राज करता था। जैसे कुंती माता का महाभारत में आपने सुना होगा कि एक बार वो जब सफर कर रहे थे वनवास में, तो एक गांव में पहुंचे किसी के यहाँ, तो वहाँ हलवा, पूरी, खीर, पकवान बन रहा था, लेकिन रो रहे थे। वो हैरान हो गई माता कुंती कि यार खुशी का उत्साह हो रहा है और रो क्यों रहे हो। उसने उसको कहा कि बहन क्यों रोती है? कहती जी इधर एक राक्षस है हमारे गांव के साथ, उसको टर्म रखी है हमने, एक आदमी और काफी बड़े बड़े बर्तन देकर पकवान उसको देना पड़ता है। मतलब आज एक घर की बारी, कल दूसरे की, ऐसे। कहती अच्छा तो फिर कहती हमारी बारी है तो हमें एक ही लड़का है, तो वो बूढ़ा भी नहीं खाता है, खाता भी जवान है। कहती अच्छा ये बात है। कहती मेरे 5 हैं, तो तेरा एक बचा लेती हूँ, मेरा मैं अपना एक भेजती हूँ। वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने उनकी बड़ी आदर खादर की। जो पकवान शकवान बना तो भीमसेन को आगे कर दिया। भीमसेन ऐसे भी खाता था बेचारा, कहाँ पूरा होता। उसने वो उठाया, सारा सामान चल पड़ा, गया उधर तो खाने बैठ गया। जब राक्षस आया उसने कहा हो तो मेरा ही खा रहा है मेरा भोजन। कहता क्या करूँ, बड़ी भूख लगी है, तेरा इंतजार कर रहा था। तो जब आया उसको फाड़ा, मार दिया उसको, वो सारा जो भी सामान को उठा कर तो उड़ा दिया। यानी इस ऐसा समय था उस समय। तो वही समय इस एरिया में भी था। तो जब चरा से माता का कई हजार साल बाद मिन्नत जगह इसको बड़ी पसंद आई, जो आप देख कर आए, तो वहाँ के लिए आई राक्षसों को मारते मारते। तो वहाँ डुमरी नाम की एक गुड़िया थी, उसके 7 बेटे थे। तो उसके घर में ये प्रकट होना चाहती थी। तो गुड़िया को स्वप्न में दिया कि तू ये जगह खाली कर दे और इसके बजाय जो चाहेगी वो तुझे दे देती। उसको जब वो स्वप्न से जागती थी तो उसको इतना क्रोध हो जाता था कि तो कौन मांग रहा है मुझसे मिलने का, मैं क्यों दूँ। अच्छा उसके घर में अब सब कुछ होने लगा, अन्न धन जल सब बरकत, जहाँ हमारा जो वास होना है। तो माता का जहाँ वास रहता है, ये याद रखो, जिस घर में भी माता का स्वरूप आएगा उस घर में सुख संपत्ति जरूर आएगी, धन संपत्ति जरूर होगी। अब हम क्या चाहते हैं, अभी माता आई नहीं आई तो हम सोचते हैं हमारे संदूक भरे कि नहीं, वो नहीं होता है। इसकी अपनी लीला होती है, इसने अपने ढंग से देखना होता है। लेकिन जहाँ इसकी नज़र होगी वहाँ
भरपूर भंडारा था हर ढंग से। अब ये नहीं कि मुझे देसी क्यों नहीं बनाया, वो नहीं हो सकता है, इसका अपना रंग है, अपना राग है। तो ऐसे वहां जब प्रकट होने लगी चूल्हे में, यहाँ के आपने देखा मकान बीच में चूल्हा बीच में, तो वहां इतनी सी एक शिला रोज उसको निकलने लगी, वो हथौड़ा मारकर उसको साफ सूफ करके तो चोखा चोखा देगा, तो मैं खाना पका लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि माता रानी ने अब जब चाहा तो एक लड़की कन्या के रूप में आ गई। याद रखो, माता का दर्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता है कि आप कहेंगे साक्षात हो गई माता रानी, वो नहीं हो न किसी को मिलेगी न हो सकती। इनडायरेक्ट कैसे होगी? जगत में है जितनी देवी और नारी, सभी में है माता कला है तुम्हारी, इसलिए हम कन्या पूजते हैं। कन्या एक साक्षात स्वरूप माता का है। रामकृष्ण परमहंस माता के बड़े भगत गुजरे हैं काली माता के, लेकिन मूर्ति से बात करते थे जी। साक्षात भगवती नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तेज जो है इंसान सह नहीं सकता है। उसका सूरज, उसकी रोशनी धूप वो हमसे सही नहीं जाती, फिर सूरज नहीं सहा जाता, फिर वो कहाँ उतनी महान शक्ति। तो एक कन्या बुढ़िया को समझाया बुझाया कि तुझे जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन इस जगह को छोड़। लेकिन बुढ़िया अड़ गई। अड़ी क्यों? एक कारण है कि होना ऐसा है, जैसे होनी होता है वैसे होगी बुद्धि। फिर इंसान का जब कोई भी अच्छी बात हो तो वैसी बुद्धि हो जाती है, विनाश होगा तो वैसी बुद्धि हो जाती है। जब नहीं मानी बुढ़िया तो उसके 7 बेटे खेत में हल जोत रहे थे, तो माता रानी ने कभी कभी उसको कन्या के रूप में जाती रहती थी। तो माता रानी ने कहा कि भाई छोड़, इस जगह को छोड़, अब मैं दूसरे रंग में भी यहाँ तो इसे ले लेंगे। वो तो अपना नहीं कहती थी, लेकिन वो कहती थी जो तुझे चाहती है इधर जगह तो उसको छोड़ दे। वो कहती मैं क्यों छोड़ूं? तो वो अब माता का स्वरूप जो कितनी खूबसूरत हो, तो बुढ़िया की नीयत बदल गई। बुढ़िया की नीयत बदल गई तो उसने उसको शापित कर दिया, उसके 7 बेटे। अब क्या करे? और दूसरे दिन सुबह शिला के रूप में पूरी छत पाट गई, उसके दर्शन नहीं होते हैं वहां। वो आगे और मूर्ति है, वो बंद है। जो असली पिंडी है उसके दर्शन हम नहीं कर सकते। जब उसकी मतलब प्रकट हो गई तो फिर जो पुजारी वहां था, पुजारी का सिस्टम तो होने लगा, तो वो मरने लगे। 2 महीने का था, 2 ढाई। फिर कोई महात्मा उधर से गुजरा, उसने कहा इसको पर्दा करो, ये हमारे बस का रोग नहीं है कि इसके दर्शन हम करें। फिर पर्दा सिस्टम हो गया कि उसके आगे एक और मूर्ति रखी गई। तो माता रानी की महिमा चल पड़ी। वहां से चंडीगढ़ बना होगा। ये तो अब ये दोनों एरियाज का एक ही कल्चर है, थोड़ी भाषा में फर्क है। यहाँ भी पहले ऊनी लिबास डालते थे, ये हमारे वक्त तक की बात है। ऊनी कमीज, ऊनी पजामा, टोपी। और वहां से माता रानी जो है उसका त्रिशूल जो है वो त्रिशूल रूप में माता जो है मचील आ गई। ठीक है, तो मचील जब बनी तो टीला है वो मचील जो गए हैं गांव के ऊपर है टीला, रेत का टीला था वो। ऐसे वहाँ ग्लेशियर आते हैं, इसलिए वो आबादी उतरी है। आसपास में जहाँ भी बनाते थे तो ग्लेशियर आता था। तो अब तो खैर जमाना बदल गया, अब बर्फ भी नहीं पड़ती है। तो उस ढंग से उस रेत के टीले पे कोई 2-3 फुट चौकोर का एक मंदिर बनाया, जिसने वो त्रिशूल लिया तो वहाँ त्रिशूल डाल दिया। फिर आहिस्ता जब हमारा ये एरिया जनरल जोरावर सिंह ने JNK में इसको तब्दील किया, फतेह किया, तो उसी रास्ते से गया है। उस वक़्त सिर्फ वही छोटा सा मंदिर था, फटे थे ऊपर से और कच्चा मतलब डंगा लगा था 1 मीटर चौकोर का। तो उस वक़्त भी माता की कला थी। वहाँ एक चेला था माता का, जो माता जिसमें प्रवेश करती थी, वो जनरल था, बड़ा मस्त था। उसको किसी ने कहा कि महाराज इधर चंडी माता का चेला है, वो जानता भी है, बोलता भी है। मैंने कहा बुलाओ। उसको बुलाया गया तो वो बड़ा सादा था, उस वक्त ज़माना सादा था। उस वक़्त यहाँ के लोग पजामा नहीं लगाते थे, सिर्फ लंगोट और एक लंबा चोला होता था ऊनी, जिसका बटन यहाँ आज भी कभी तो लेकिन बंद रही, कोई फैलाव नहीं रहा। फिर 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो कबायलियों ने हमला किया। आधा कश्मीर जैसे आज हम POK ढूंढ रहे हैं, उस वक़्त कश्मीर एक ही था। तो इस एरिया से भी
पहाड़ से हम जेल के रास्ते से आगे जाएंगे तो जासकार पड़ता है लद्दाख का, वहाँ कबायलियों ने हमला कर दिया, इधर उड़ी से हमला कर दिया। तो हमारे सेंटर में उस वक्त कर्नल यादव एक था, किम यादव, किम यादव वो था, अब किस रैंक का भेजा था, वो फौज लेकर कबायलियों के हमले के लिए भेजा। उसे पता था और फिर माता की कृपा होगी। आपने कुल्हाड़ी देखी है मंदिर हाँ, जी, मचेल में? जी। एक कुल्हाड़ी है वहाँ, हाँ। अभी भी है वो मंदिर में। तो चेला बुलाया गया, उस वक्त का चेला जो मचेल में था उसका नाम था वर्मा। तो वो उससे चौकी दिलवाई। तो माता ने कहा कि मैं आगे चलूँगी, मैं खुद आगे चलूँगी और आप कोई आँच नहीं आने को। कर्नल यादव बड़ा रोने लगा, उसने कहा महाराज ने मेरे बच्चे हैं, और 100 जवान यहाँ का भी लिया था उसने पार्टी का। इस जगह पे उस वक्त भी उसने हवन करवाया है चंडी पाठ, इसी जगह पे, यही सेंटर था उस वक्त पार्टी का। जय माता। जो भी आता था यहाँ रहते थे। ये जगह इस वक्त भी खाली थी जी। तो उस वक्त हमारे पिताजी यहाँ पंडित का काम, पुरोहित का काम करते थे। यहाँ उसने चंडी पाठ महायज्ञ कराया कर भी आगे बढ़ा था। तो उसने कहा माता तेरे बच्चे हैं। माता ने कहा मैं आगे चलती हूँ, आप वहाँ जाने नहीं दूँ और शत्रु का नाश करूँ। फिर वो कुल्हाड़ी जो मचेल में है, वो चेला खुद उसको लेकर आगे आगे चला जासकार में। तो वहाँ फौज जो थी कबायलों की वो ऊपर थी, हमारी फौज नीचे थी। तो कहते जो अभी भी मतलब हमने देखे वो लोग जो उस वक्त जंग में थे यहाँ के, उन्होंने कहा हमारे ऊपर से गोली आती थी तो पतीले नहीं होते हैं चावल बनाने के, वो तांबे वाले खड़े वाले ऐसे, वो गोंपे उन्होंने लिए थे। कहता हम उसको ऊपर से रखते थे ढक गोली को बचाव करने के लिए। कहते देखो हम भी क्या कमाल थे, ऊपर से गोलियां आ रही हैं तो हम पतीले रखते थे सिर के ऊपर। कहते किसी भी हमारे फौजी को इतनी सी भी आँच नहीं आई। फतेह हो गए वो, उनको एक गोला पड़ा तो वो भाग गए, खाली हो गया, कबाली वापस हो गए। तो कर्नल यादव जो बड़ा जश्न मनाया उसने यहाँ, उसने हर जो जवान उसके साथ था उसको कहा ये वेपन्स आपको ही, और बड़ा खुश हुआ वो। ऐसे वो वापस चला गया और उसने वहाँ माता को टीन मांगी थी कि मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा और टीन चढ़ाऊंगा। उस वक्त बटवोट से पैदल रास्ता, बटवोट पैदल गाड़ी से थी, जम्मू से कहीं जाती थी, बाकी कहीं नहीं। तो उसने वो टीन भेजी वहाँ से, फिर मंदिर जो है थोड़ा बड़ा किया, उसको टीन चढ़ाया। फिर एक